हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोटर क्या होता है, मोटर का क्या काम होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है तो कन्वर्ट करता है। दोस्तों, मोटर को भौतिक रूप से समझने के लिए प्रसिद्ध फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक अच्छा तरीका है। जब दो चुंबक को एक दूसरे के विपरीत रखे तो क्या होगा, तो यह दोनों क्या करेगा, यह बल उत्पन्न करता है, यानी कि जो बल होता है वो उत्पन्न करता है। ओके। जब विद्युत तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चारों ओर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं तो आकर्षित करते हैं या फिर इसे पीछे हटाता है। ओके। तो आइए अब जान लेते हैं मोटर का और भी क्या कुछ काम होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है इसे समझते हैं। जिससे क्या होता है तो पीछे हटाता है, जिससे विद्युत तार को स्थानांतरित करने के लिए बल उत्पन्न करता है और रोटर घूमने लगता है, जिससे हम रोटेटिंग एनर्जी यानी कि रोटेटिंग एनर्जी आर एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ओके। तो आइए अब देख लेते हैं जो मोटर का जो कार्य करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जब स्टेटर को जो सप्लाई दिया जाता है तो स्टेटर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करती है तो उत्पन्न करती है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर के साथ लिंक हो जाता है और उसकी वजह से रोटर क्या करता है तो घूमने लगता है, यानी कि रोटेट होने लगता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में क्या करते हैं तो रूपांतरित हो जाता है। ओके। तो आइए अब जान लेते हैं जो मोटर का प्रकार होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ मोटर, यानी मोटर कितने प्रकार का होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है एसी मोटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। मोटर मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आइए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है आपको एसी मोटर, दूसरा होता है डीसी मोटर और तीसरा जो होता है वो कौन सा मोटर होता है आप गैस कीजिए। जो तीसरा मोटर होता है वो होता है आपको स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर क्या होता है इसे हम आगे की वीडियो में समझेंगे। इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसे भी हम आगे समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अब समझ लेते हैं सबसे पहले एसी मोटर जो होता है वो क्या होता है, इसका काम करने का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सभी मोटर एसी सप्लाई से चलती है, इसे क्या बोला जाता है तो इसीलिए इसे आपको एसी मोटर बोला जाता है। एसी मोटर कितने प्रकार का होता है आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जो एसी मोटर होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आइए समझ। सबसे पहला होता है सिंक्रोनस मोटर। एसी मोटर में सबसे पहला होता है सिंक्रोनस मोटर और जो दूसरा होता है वो होता है क्या तो असिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर का डिफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या होता है यह दोनों मोटर, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। वह मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सिंक्रोनियस स्पीड से चलता है उसे हम क्या बोलते हैं तो सिंक्रोनियस मोटर कहलाता है, यानी कि उसे हम सिंक्रोनियस मोटर बोलते हैं। ओके। तो आइए अब समझ लेते हैं जो सिंक्रोनियस मोटर का कार्य करने का जो सिद्धांत होता है, सिंक्रोनियस मोटर का कार्य क्या होता है आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जब सिंक्रोनियस मोटर को सप्लाई दी जाती है तो एक रिवॉल्विंग फील्ड स्थापित किया जाता है। यह क्षेत्र रोटर को अपने साथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रोटर इंटेरिया के कारण ऐसा नहीं कर सका, इसीलिए कोई स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए सिंक्रोनियस मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। ओके। तो आइए अब जान लेते हैं दूसरा मोटर के बारे में। दूसरा मोटर कौन सा होता है असिंक्रोनस मोटर, यानी कि असिंक्रोनस मोटर क्या होता है आइए इसके डिफिनेशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। दोस्तों, असिंक्रोनस मोटर को इंडिकेशन मोटर भी कहा जाता है। ओके। तो यानी कि यह क्या होता है कैसे काम करता है इसे समझ लेते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन पहनने का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या किया जाता है परिवर्तित किया जाता है। असंचरण मोटर कहलाती है, यानी कि असिंक्रोनस मोटर कहलाती है, जिससे कि इंडक्शन मोटर भी आपको कहा जाता है। तो समझ गए। और मोटर का दूसरा प्रकार आता है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है आइए इसे समझ लेते हैं। डीसी मोटर के कितने प्रकार होते हैं इसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सभी डीसी मोटर को डीसी करंट या डायरेक्ट करंट के द्वारा क्या किया जाता है तो संचालित किया जाता है, यानी कि चलाया जाता है, इसीलिए इसे डीसी मोटर कहा जाता है। अर्थात डीसी मोटर के इनपुट के रूप में डीसी सप्लाई दिया जाता है और आउटपुट में मैकेनिकल ऊर्जा मिलती है जो हमेशा अपने कार्य में उपयोग करते हैं, जिससे हमारा समय और मेहनत की क्या होती है तो बचत होती है, टाइम सेविंग होती है और जो एनर्जी का भी आपको क्या होता है तो सेविंग होता है। डीसी मोटर के प्रकार की बात किया जाए तो डीसी मोटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा आता है आइए इसे जान लेते हैं।
सबसे पहला होता है ब्रश डीसी मोटर और दूसरा क्या होता है तो ब्रशलेस डीसी मोटर। तो ब्रश और ब्रशलेस डीसी मोटर क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ब्रश डीसी मोटर के बारे में। दोस्तों जो ब्रश डीसी मोटर होता है उसमें आपको ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कम्यूटेटर और स्टार्टर एवं रोटर का उपयोग भी आपको इसमें किया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं दूसरा ब्रशलेस डीसी मोटर के बारे में। दोस्तों जो ब्रशलेस डीसी मोटर होता है, ब्रशलेस डीसी मोटर में कम्यूटेशन के लिए ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें आपको कम्यूटेशन के लिए इन्वर्टर और स्विचिंग पावर सप्लाई द्वारा किया जाता है, यानी स्विचिंग पावर सप्लाई द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं आइए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों जो ब्रश डीसी मोटर होते हैं मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग में बांटा जाता है आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो इस दोनों डीसी मोटर समझ गए। इसका जो तीसरा मोटर होता है वो होता है परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर। तो समझ गए डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इन डीसी मोटर में क्या क्या काम होता है जो टाइप हम बताए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। दोस्तों यह इस प्रकार के मोटर को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल को सेपरेटली क्या किया जाता है तो सप्लाई दिया जाता है, यानी कि एक्साइटेड करने के लिए सेपरेटली इसमें सप्लाई दिया जाता है। ओके, तो आइए आप जान लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। दोस्तों जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग को बाहर से अतिरिक्त सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार के मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग को प्राप्त सप्लाई द्वारा ही फील्ड वाइंडिंग को भी एक्साइटेड किया जाता है, इसीलिए इसे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर कहा जाता है। ओके, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर भी आपको कई प्रकार के होते हैं। तो आइए आप देख लेते हैं जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या काम होता है। दोस्तों जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होता है इसमें आपको पहला होता है डीसी शंट मोटर और दूसरा होता है डीसी सीरीज मोटर। इसमें आपको तीसरा होता है कंपाउंड मोटर। तो यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो एक एक करके समझते हैं डीसी शंट मोटर का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों डीसी शंट मोटर इस प्रकार की मोटर की फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर में कनेक्शन किया जाता है, जिससे आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का शंट करना भी आसान होता है। दूसरा होता है डीसी सीरीज मोटर। इस प्रकार की मोटर को फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, इसीलिए इसे डीसी सीरीज मोटर आपको कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्या होता है, डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल बहुत कम ही जगह होता है। इसका उपयोग स्टम्पिंग मशीन में कहीं कहीं पर रोलिंग मशीन में भी डीसी कंपाउंड मोटर का इसमें आपको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इसमें तीसरा मोटर कौन सा आ गया आइए देख लेते हैं। तीसरा जो मोटर आता है वो होता है परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर। जो परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर परमानेंट मैग्नेटिक का क्या किया जाता है तो इसका इस्तेमाल आपको किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसमें फील्ड वाइंडिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, इसीलिए इस प्रकार के मोटर को परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर कहा जाता है। ओके, तो आइए अब समझ लेते हैं मोटर का जो तीसरा प्रकार हमने आपको बताया था स्पेशल मोटर के बारे में। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे मोटर जिनका उपयोग एक विशेष काम करने के लिए किया जाता है उसको हम स्पेशल मोटर कहते हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अतिरिक्त मशीनें रोबोटिंग होती है जिसका कार्य क्या होता है तो अलग अलग होता है। इसमें आपको जो मोटर होता है उसमें आपको स्पेशल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो कुछ मशीनें बोतल को लेके आएगी और कुछ मशीनें क्या करेगी उसमें था वो कोल्ड ड्रिंक भरेगी और कुछ मशीनें कोल्ड ड्रिंक की कैप लगाएगी और कुछ मशीनें बोतल की काउंटिंग करेंगी, एक दो कितना बोतल है। ओके, तो मोटर के क्या क्या उपयोग होते हैं आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए तीनों मोटर क्या होता है। दोस्तों आज कोई भी ऐसी मशीन चाहे वो घरेलू मशीन हो या कृषि में उपयोग होने वाली मशीनें हो, सारे क्या मशीन में मोटर की आपको जरूरत रहता ही रहता है, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे वो घर में हो या कहीं भी हो। ओके, जैसे कि हमारा काम को बहुत ही आसानी हो जाता है, यानी कि जो काम हम करते हैं काम को करने में बहुत ही आसानी हो जाता है और टाइम नहीं लगता है। आजकल शायद भी कोई ऐसा मशीन होगा जिसमें कि मोटर नहीं लगा होगा। इससे औद्योगिक विकास भी बहुत हो रहा है। कृषि से जुड़े कई काम जैसे कि खेतों में पानी देने के लिए मशीन बने हैं
इसमें भी आपको जो पंप लगा होता है इसमें आपको मोटर का इस्तेमाल किया ही किया जाता है। ओके, जैसे कि फसल का कटाई हो रहा है मशीन से ही हो रहा है, खेतों में अगर बीज डालना है उसके लिए भी मशीन है। इन सारे मशीनों में इलेक्ट्रिकल मोटर जरूर लगा रहता है। घरेलू उपकरण भी ऐसे कई जिससे कि काम आसान हो जाता है। पहले कोई भी काम करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए मेहनत होता था, यानी कि मेहनत होता था, मगर आज के समय में क्या आ गया है, तो जैसे कि गर्मी लग रहा है, जब हमें गर्मी होने लगता है तो हम हाथ पंखा रखते थे पहले, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से सारे काम आसान हो गए हैं। जैसे कि पंखा हो गया, एसी हो गया, जो वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, ब्लोअर हो गया, मिक्सी, कई ऐसे घरेलू उपकरण है जिससे कि मोटर लगा होता है। ओके, आज के काल के मोटरों की सहायता से चलाया जाता है, समझ गए। तो आइए अब देख लेते हैं जो मोटर जो होती है वो कैसे काम करती है। इसमें जो हिस्से होते हैं मोटर में मुख्यतः कौन कौन से हिस्से होते हैं, आइए इसे हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जो मोटर के जो मेन हिस्से होते हैं, मुख्यतः दो मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए। वैसे तो पार्ट्स बहुत सा होता है, पंखा होता है, इसके बाद पार्ट्स रोटर होता है, मगर मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। पहला होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर और रोटर क्या होता है, पहले इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोटर के निम्न प्रकार होते हैं, उसके हिसाब से उसमें अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, लेकिन स्टेटर और मोटर क्या होता है, तो जो मुख्य पार्ट्स होता है वो होता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, स्टेटर अस्थायी रहता है, रोटर क्या होता है, तो हमेशा रोटेट करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई को स्टेटर वाइंडिंग में क्या किया जाता है, तो जोड़ देते हैं। तो समझ गए। तो आइए अब देख लेते हैं जो मोटर के फ़ायदे होते हैं, जो यानी कि बेनिफिट्स ऑफ मोटर। मोटर के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं इसे हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। इस मोटर में किसी प्रकार के तरल ईंधन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि तरल ईंधन हो गया, कौन कौन सा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं होती है। इस मोटर में क्या होता है, तो प्रदूषण भी नहीं होता है, जैसे कि धुआं धक्कर हो गया, यह प्रदूषण भी आपको नहीं होता है। मोटर के लिए ज़्यादा देखभाल करने की आपको ज़रूरत भी नहीं होती है इस मोटर में। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं जमती है और अच्छे से क्या करते हैं, तो काम करती है, समझ गए। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो, इस मोटर की शुरुआती मूल्य, जो इलेक्ट्रिकल मोटर की जो शुरुआती मूल्य होती है वो क्या होता है, तो शुरुआती मूल्य आपको लो होती है। ओके, मोटर में कम हिलने वाले हिस्से यानी कि मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मोटर के काम करने का कार्यकाल क्या होता है, तो लंबा होता है। साथ ही साथ मोटर क्या होता है, तो मजबूत होता है। ओके, तो समझ गए मोटर का कुछ बेनिफिट्स तो आप समझ गए, मगर मोटर का कुछ जो नुकसान होता है उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। जो सिंगल फेज मोटर होती है उससे क्या होता है, तो जो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है वो नहीं होती है। जहाँ पर ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है वहाँ पर इस तरह के मोटर का इस्तेमाल आपको नहीं किया जा सकता है। ओके, अगर डीसी मोटर है तो उसके ब्रश को कुछ समय के बाद क्या करना पड़ता है, तो चेंज करना पड़ता है। ओके दोस्तों, समझ गए मोटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। मोटर से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।